नमस्कार दोस्तों, होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आरबीआई असिस्टेंट 2026 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है, जिसमें 650 वैकेंसीज जो है निकाली जा रही है। तो क्या रहने वाला है प्रोसेस, क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कौन है एलिजिबल, कब अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, कितने पैसे दे के अप्लाई करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी यहाँ वाके चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं क्या निकल कर नोटिफिकेशन में और क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली गई है। तो सबसे पहले तो आपको एक बार वापस बता दूँ, टोटल वैकेंसीज जो है वो है 650। अलग अलग एरिया में ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के लेवल पे वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। देखो क्या है, एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट रहने वाली है वो है 16 फेब, मतलब ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। और मार्च 8 यानी कि नेक्स्ट वीक या तो फिर ये हो सकता है संडे तक आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर के रखना है। और जो पेमेंट ऑफ फीस होगी वो भी जो है 16 फेब से स्टार्ट होगी, और ये आप 8 मार्च तक ही फिल कर सकते हो, यानी कि 5 बजे तक। तो अभी इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो इसमें प्रीलियम एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है 11 अप्रैल को, और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा जून 7 को। यानी कि मार्च फर्स्ट वीक तक आप फॉर्म भर दोगे और उसके नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने के 11 तारीख को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और 11 अप्रैल को सैटरडे आता है, तो सैटरडे के दिन ही कंडक्ट होगा प्रीलियम एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम जो है जून 7 को वो जो है संडे को कंडक्ट होगा। तो अब वैकेंसीज़ की बात कर लेते हो। तो देखो ऑल ओवर इंडिया पे, पैन इंडिया लेवल पे वैकेंसीज़ निकल कर आई है। तो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुंबई में आप देखोगे तो 54 वैकेंसीज़ है एससी के लिए, 2 वैकेंसीज है एसटी के लिए, 25 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, जनरल कैटेगरी के लिए 144, और टोटल अगर आप देखोगे तो 249। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो निकल कर आई है वो है मुंबई की तरफ से, मुंबई के लिए। और उसके बाद आप देखोगे लगभग लगभग 50-53 ऊपर से अगर आप देखोगे तो चेन्नई के लिए, और कानपुर और लखनऊ के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, जनरल कैटेगरी में भी इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज निकल कर आई है। टोटल आप नीचे देख सकते हो 650 वैकेंसीज निकल कर आई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन एलिजिबल है, इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले जो है नेशनलिटी का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कैंडिडेट या तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और टिबेटियन रिफ्यूजी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। बेसिकली जो वीडियो देख रहे हो सारे सिटीज़न ऑफ इंडिया होंगे, तो फिर वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 से 28 साल के बीच में जिनकी एज लाई करती है वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यानी कि अगर आप 2 फेब 1998 के पहले बॉर्न हुए तो नहीं अप्लाई कर सकते, और 1 फेब के बाद अगर आप बॉर्न हुए हैं 2006 तो उसके बाद भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपकी बर्थ डेट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है किसी भी फील्ड में, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम तो मास्टर्स हो गया, बीकॉम है, बीई है, बीएससी है, बीएफए है, बैफ है, जो भी बैचलर्स डिग्री आपके पास है 3 इयर्स या 4 इयर्स की, तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम क्राइटेरिया जो है 50% मार्क्स आपके आए हुए होने चाहिए उसमें, और उसके साथ में पास क्लास होगा एससी एसटी के लिए, और आपको नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग का, मतलब आपको वर्ड वगैरह चलाने आना चाहिए पीसी पे। उसके बाद जो है वो शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस, दैट इज़ नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। यानी कि जिस स्टेट के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और इन केस समझो आपके पास परसेंटेज क्राइटेरिया में नहीं है, सीजीपीए में है, तो आप यहाँ पे कन्वर्जन भी देख सकते हो। क्या इन केस अगर आपका सीजीपीए 5.75 है तो 50% आपके मार्क्स होंगे, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 50% की रखी गई है। तो ये दो चीज़ का ख्याल रखना, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम पासिंग ऑफ 50%, पास क्लास है एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए, और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए उस स्टेट की। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो एग्जाम 3 हिस्सों में कंडक्ट होगा, प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि 60 मिनट्स के लिए
100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम जो है वो 200 मार्क्स का होगा और इसमें आपको टोटल टाइम जो है 135 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट। ओके। और उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और एक चीज़ और है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 जो आपका मार्क्स है वो डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। अब कट ऑफ क्या रखा गया इसका, अगर आप देखोगे तो कट ऑफ अभी कैसा होगा, इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है क्या अगर 100 मार्क्स का है तो इतना मार्क्स है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि आप मोटा मोटी मान लो 650 वैकेंसीज है तो 6500 लोग जो है प्रीलियम से मेंस में सेलेक्ट होंगे और मेंस के लिए 2 टाइम्स द वैकेंसी, यानी कि 1300 लोग मेंस में सेलेक्ट होंगे और वही 1300 लोग फिर जाके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे, उसके बेसिस पे ही फिर सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम्स का 3 पार्ट्स में होगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी में होंगे 35 और रीजनिंग एबिलिटी में होंगे 35, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। और टाइम वाइज भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, यानी टोटल के 60 मिनट्स आपको मिलेगा हर एक सेक्शन के लिए। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। इनकेस आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसके बाद जो होगा मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम का इसमें अच्छा वो कट हो गया, मैं आपको नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना एक बार। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाली है। तो SC/ST, EXS और PWBD के लिए जो है वो होंगे 50 रुपये प्लस 18% GST। जनरल कैटेगरी OBC और EWS के लिए जो है वो रहने वाला है अमाउंट 450 प्लस 18% GST। बाकी जो RBI के जो स्टाफ्स है उनके लिए कोई भी अमाउंट चार्जेस नहीं है, उनको फ्री में अप्लाई वो लोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर हम सैलरी की, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 29,000 पर मंथ मिलेगी, ये जो है बेसिक पे है। उसके ऊपर जो अदर अलाउंसेस रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे सेकंड लाइन, एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस एम्यूलमेंट्स विदाउट HRA फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 58,514, यानी कि आपको 58,000 मिलेंगे। और इसमें HRA इंक्लूडेड नहीं है। HRA कितना होगा आपका 15% होगा बेसिक पे का, जो कि आप पे मतलब चॉइस पे डिपेंड रहता है। इनकेस आप बैंक अकोमोडेशन लेते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, इनकेस लेते हो तो आप बेसिक पे 15% और जोड़ लो, 58 पे वो आपको और मिल जाएगा। तो मेन यही था। इसके बाद आप जो है ये नोटिफिकेशन जो है आप ये देख सकते हैं, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें ही आपको लिंक भी मिल जाएगी अप्लाई करने की। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन केस आपको कोई क्वेरी होगी वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहाँ पे देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, मेंस का जो पैटर्न है वो ये है। मेंस जो है 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और टोटल टाइम जो है 135 मिनट्स का होगा। ये इसमें जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चंस आएंगे और कंप्यूटर नॉलेज भी होगा। कंप्यूटर नॉलेज तो देखो बेसिक सा होता है, तो वो भी 40 आएंगे ही आएंगे। तो ये आप पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। इनकेस आपको कोई क्वेरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देना। इनकेस आप चाहते हो कि इसकी फॉर्म फिलिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप नीचे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।